Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our essay Sports and Games. Sports and Games. तो sports do not build character, they reveal it. तो टोटल इसमें बेटा जो हमारा लेक्चर है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर, एक ऐसे के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे, फिर इनके एडवांटेजेस बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि इंसान के जिस्म के साथ इनका क्या टच है, और उसी के साथ साथ ये सब कुछ इस स्पोर्ट्स एंड गेम्स और इंसानी फिटनेस के बारे में सारा कुछ बताएंगे। स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर। स्पोर्ट्स जो होते हैं, खेलें जो होती हैं, वो कभी किरदार को नहीं तामीर करते, दे रिवील इट, बल्कि ये इसको जाहिर करते हैं। हेवुड ब्राउन। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर द मीन्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हैं, खेलें जो हैं, वो इंसानी दिमागी और फिजिकल ग्रोथ, जिस्मानी ग्रोथ में का मतलब देते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। दे हेल्प टू चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ यूथ इन द कंस्ट्रक्टिव वे। ये हमें इंसानों की जो यूथ की, आवाम की जो एनर्जी होती है, उसको कंस्ट्रक्टिव तौर पर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देते हैं। नो वन कैन डिनाई, कोई भी इनकार नहीं कर सकता, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन लाइफ। जिंदगी में कोई भी स्पोर्ट्स और गेम्स के से इनकार नहीं कर सकता। इट इज थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये स्पोर्ट्स और गेम की वजह से ही है, दैट के वी लर्न हाउ टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ लाइफ, कि हम जिंदगी के मुकाबले को कैसे सामना कर सकते हैं, ओवरकम, काबू कर सकते हैं। A game is a system. A game एक सिस्टम है, निज़ाम है, in which players engage in an artificial conflict defined by rules that result in the quantifiable outcome. तो एक गेम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें प्लेयर जो खिलाड़ी होते हैं, वो एक आर्टिफिशियल कन्फ्लिक्ट के तौर पर उसको तमाम रूल्स के जो नतायज होते हैं उनको क्वान्टिफाइबल के तौर पर आउटकम करते हैं, काबू पाते हैं। कैटी सैलन इस रिव्यू का राइटर है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी एक्टिव एंड विगरस। स्पोर्ट्स और गेम जो हैं वो हमारे जिस्म को सेहतमंद और विगरस, तरोताज़ा रखते हैं, रेडी रखते हैं। दे डाइवर्ट आवर माइंड्स फ्रॉम द डेली रूटीन ऑफ लाइफ। दे डाइवर्ट आवर माइंड, ये हमारे दिमाग को चेंज कर देते हैं, फ्रॉम द डेली रूटीन ऑफ लाइफ, जिंदगी के रोज़मर्रा जिंदगी के तामीलात में तब्दीली कर देते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं। व्हेन वी प्ले गेम्स, जब हम गेम्स खेलते हैं, खेल खेलते हैं, वी फॉरगेट ऑल ओवर वरीज एंड एंग्जाइटीज, हम अपनी तमाम तर परेशानी और मुसीबतों को भूल जाते हैं। दे प्रोवाइड अस विद रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। दे प्रोवाइड अस, वो हमें मुहैया करते हैं, विद रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट, नई तरोताज़गी के साथ और लुत्फानंदोज़गी के साथ ही हमें मुहैया करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर गेम इन पाकिस्तान इज़ क्रिकेट। पाकिस्तान में ज़्यादा मशहूर गेम जो है, खेल जो है, वो क्रिकेट है। फुटबॉल एंड हॉकी आर आल्सो पॉपुलर इन पाकिस्तान। फुटबॉल और हॉकी जो हैं वो भी पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट, हॉकी एंड स्क्वैश टीम्स हैव वॉन डजन्स ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड टाइटल्स। पाकिस्तान की क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश टीमों ने कई दर्जनों इनामा, इंटरनेशनल अवार्ड और टाइटल्स जीते हैं। गेम्स कैन नॉट ओनली विन प्राइड फॉर द कंट्री बट आल्सो फॉरेन चेंजेस। गेम ये हमें सिर्फ और सिर्फ मुल्क की शोहरत को नहीं, बल्कि ये बैरूनी एक्सचेंज होते हैं, वो भी जीतते हैं, फ़ख्र के तौर पर जीतते हैं। पाकिस्तान कमाता है अ ह्यूज अमाउंट, एक बहुत बड़ी रकम, बाय एक्सपोर्टिंग स्पोर्ट्स गेम्स, स्पोर्ट्स गुड्स। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती हैं वो मुहैया करता है या बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें वो बहुत भारी रकम कमाता है। स्पोर्ट्स सर्व द सोसाइटी
बाय प्रोवाइडिंग वाइड एग्जांपल्स ऑफ एक्सीलेंस। स्पोर्ट्स गेमें जो होती हैं वो सोसाइटी मुआशरे को अच्छी तरीके से एग्जाम्पल और शानदार तरीकों से कमाती हैं। जॉर्ज एफ विल। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर नेसेसरी। स्पोर्ट्स और गेम जो हैं वो जरूरी होती हैं फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडीज। हमारे जिस्म की सही तरीके से ग्रोथ के इजाफे के लिए वो बेहतर जरूरी होती हैं। दे आर इंडिस्पेंसेबल फॉर द बॉडी लाइक फूड एंड वाटर। ये पानी जिस्म के लिए जैसे पानी और खुराक की जरूरत होती है इसी तरीके से ये भी जरूरी हैं। हाउएवर तहम स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज के तहम स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हैं वो वक्त का ज़िया करने की एक सरगर्मियां हैं। एंड मैनी स्टूडेंट्स और कई तलबा लीव देम इनको छोड़ देते हैं बिकॉज दे थिंक दैट गेम्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टडीज। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इनको गेम्स को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये नेगेटिव बुरा असर मनफी असरात स्टडी के ऊपर मनफी असरात जाते हैं। दिस इज द रॉन्ग बिहेवियर। ये उनका गलत एक बिहेवियर है, डिसिप्लिन है। एन इंग्लिश प्रोवर्ब स्टेट्स दैट एक इंग्लिश का जो ज़रबुल मिसल है वो बताता है समटाइम्स टू वर्क समटाइम टू प्ले। किस वक्त काम करो और कोई वक्त खेलो। अनसीजिंग मेंटल वर्क एंड स्टडीज कैन डिटेरियोरेट द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। अनसीजिंग मेंटल वर्क जो हर वक्त दिमागी तौर पे दिमागी काम को थका देने वाला काम और जो तालीम होती है वो अपनी हेल्थ और जो स्टूडेंट की हेल्थ को सही तरीके से डिटेरियोरेट करती है, इंप्रूवमेंट लाती है। स्टूडेंट्स शुड प्ले फिजिकल स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू स्टे फिट। स्टूडेंट्स शुड प्ले फिजिकल स्पोर्ट्स एंड गेम टू स्टे फिट। तो तलबा को सेहतमंद रहने के लिए, फिट रहने के लिए फिजिकल स्पोर्ट्स और गेम्स खेलनी चाहिए। बैड हेल्थ कैन डिस्टर्ब द स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट। जो बुरी सेहत है वो स्टूडेंट की जो स्टडी है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। द इलनेस इफेक्ट्स जो बीमारियों के असरात हैं, देयर रेगुलरिटी इन देयर क्लास। उनकी क्लास में जो रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी मीन बाकायदगी से जाना है। देयरफॉर इसीलिए द स्टूडेंट्स मस्ट प्ले गेम्स टू री एनर्जाइज मेंटली। तो स्टूडेंट्स को, तलबा को दोबारा अपनी एनर्जी और मेंटलाइज करने के लिए गेम जरूर खेलनी चाहिए। दिस विल नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर स्टडीज। ये कभी भी तालीम के ऊपर मनफी असरात नहीं छोड़ेगा। स्टडीज की बजाय फिजिकल फिटनेस विल इंक्रीज देयर लर्निंग पावर एंड इंटेलिजेंस एज फिजिकल फिटनेस, जैसा कि दर हकीकत फिजिकल जो फिटनेस है वो हमारी लर्निंग पावर को और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। जैसा कि किसी ने कहा अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। एक सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद दिमाग रखता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स नॉट ओनली कीप अस फिजिकली फिट बट देयर रोल इन द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द यूथ इज अनडिनाइएबल। स्पोर्ट्स और गेम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को फिजिकली फिट नहीं रखते, बल्कि वो इंसान का किरदार भी अनडिनाइएबल जो नाकाबिल यकीन होता है उसको किरदार को बढ़ाते हैं। दे मेक द प्लेयर्स डिसिप्लिन, पंक्चुअल, रेगुलर, एक्टिव, हेल्पफुल एंड ड्यूटीफुल। ये मतलब गेमें जो होती हैं ये खेल प्लेयर्स को, खिलाड़ी को डिसिप्लिन, कानून का ज़ाबितमंद, कानून और ज़वाबित का आगाह करने वाला, पंक्चुअल, रेगुलर, बाकायदगी से करने वाला, एक्टिव, हेल्पफुल एंड ड्यूटीफुल बनाते हैं। दे इम्बेलिश देयर कंडक्ट एंड बिहेवियर। वो अपने बिहेवियर मतलब के और किरदार और कंडक्ट को जो इम्बेलिश करते हैं वो उसको सबको काबू कर लेते हैं। दे मेक देम डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन द वर्ल्ड। ये इनको दुनिया में एक फ़र्क वाले लोगों मतलब सेहतमंद लोग महसूस करते हैं। स्पोर्ट्स टीच यूथ कैरेक्टर। स्पोर्ट्स टीच यूथ। स्पोर्ट्स जो होती हैं वो आपको पढ़ाती हैं अपना किरदार। इट टीच यू टू प्ले बाय द रूल्स, कि ये कानून के साथ खेलना के सिखाती हैं। इट टीच ये सिखाती हैं यू टू नो व्हाट इट फील्स लाइक टू विन एंड लूज। तो ये हमें बताती हैं कि कैसे जीत और हार का जज्बा रखना है। इट टीच यू अबाउट लाइफ। ये तुम्हें जिंदगी के बारे में बताती हैं। बिल्ले जीन किंग। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स एंड गेम जो हैं ये रिक्रिएशनल, दोबारा से तरोताज़ा करने वाली एक्टिविटीज, सरगर्मियां हैं। दे गिव अस रिलीफ फ्रॉम वरीज एंड एंग्जाइटीज।
ये हमें दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से रिलीफ करती हैं, दूर भगाती हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द फिजिकल फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमेशा स्टूडेंट की, तलबा की फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए मदद देती हैं। दे कैन हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इन देयर स्टडीज। ये उनकी तालीम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए उनकी मदद देती हैं। देयरफॉर इसलिए स्पोर्ट्स इवेंट्स मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली इन स्कूल एंड कॉलेज, कि जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं वो हमें स्कूल और कॉलेजों में बड़ा रेगुलरली से, मतलब बाकायदगी से उनमें हिस्सा भी लेना चाहिए और मनाने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड आल्सो वर्क आउट लॉन्ग टर्म नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स पॉलिसी सो दैट, ताकि वी कैन प्रोड्यूस मैनी स्पोर्ट्समैन ऑफ इंटरनेशनल लेवल विच कैन बिकम द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से कौमी सतह के ऊपर गेम और स्पोर्ट्स की पॉलिसी अपनाएं, जिसके मुताबिक हम अपने अच्छे खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हों उनको क्रिएट कर सकें, और जो अपने आप को पाकिस्तान का फ़ख्र बनते हैं उनको हम अवॉर्ड कर सकें। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर लाइक लव अफेयर। स्पोर्ट्स एंड गेम जो हैं वो एक लव अफेयर, मोहब्बत के मामले जैसे होती हैं। इफ यू डू नॉट टेक देम सीरियसली, अगर आप इनको संजीदगी से नहीं लेंगे, दे विल बी ऑफ नो फन, तो इसमें कोई मजा नहीं आएगा। इफ यू टेक देम सीरियसली, अगर आप इनको संजीदा लेंगे, दे विल बी रिक्रिएशन, तो ये आपके लिए तरोताजगी है। आर्नल्ड बेनेट। तो बेटा ये ऐसे है हमारे पास, इसको आपने करना है। और अब टेक्स्ट बुक की तरफ जाते हैं, रिव्यू नंबर 3 पे। जी तो बेटा ऐसे के साथ साथ हमारा सेकंड जो पार्ट था लेक्चर का वो रिव्यू था, रिव्यू नंबर 3। तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस ABC from ABC. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. The underlined word means scope means shortcoming, range of activities या strong feelings. तो ये range of activities आएगा। तो the man had been sent with other convicts to Australia. तो द अंडरलाइन वर्ड मीन, कन्विक्ट्स का मतलब है प्रिजनर्स, डेलीगेशन या ट्रोप, तो इसका प्रिजनर के मीनिंग में आएगा, कैदी के तौर पर। द मोस्ट वुल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। द अंडरलाइन वर्ड इज वुल्नरेबल मीन, वुल्नरेबल का मतलब होता है बेटा खतरे में या बड़ा खतरे से लाहक। तो सिक्योर, फ्लोरिशिंग या इन डेंजर, तो इन डेंजर आएगा। क्या आएगा? इन डेंजर। तो 4 ऑप्शन है, मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट ऑल ओवर द एसेंशियल। द अंडरलाइन वर्ड मीन, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, अननेसेसरी गैर जरूरी, क्रूशियल या नीडलेस, तो क्रूशियल आएगा। द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक्स बॉर्डर्स। द अंडरलाइन वर्ड मीन, डिफाई का मतलब क्या होता है? openly resist something, तो consider as same, be problem for somebody, openly resist something, तो क्या आएगा? openly resist something. Which word means to identify the nature of a problem, especially an illness, infection, diagnose, symptom, तो diagnose आएगा। ठीक है। The synonym of current is, current का जो synonym है वो क्या है? करंट का मतलब है मौजूदा, तो अप टू डेट आएगा, अप टू डेट। सिनोनिम ऑफ सोलेस इज, सोलेस मीन होता है बेटा सुकून, पुरसुकून हो जाना। तो एग्रेवेशन, फ्रस्ट्रेशन या कंफर्ट आएगा। द एंटोनिम ऑफ सुफरिंग इज, सुफर का मतलब होता है मुब्तला हो जाना, तो परेशान हो जाना। तो डिस्ट्रेस, प्लेयर, एंग्विश, तो प्लेयर आएगा। तो पेज नंबर 161 पे आता है बेटा। द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम इज, द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम इज यूटिलाइज, सेव, यूज, तो सेव आएगा। हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन आ गार्डन, कितने, तो हाउ लॉन्ग, यू है तो यू के साथ हैज आता है या हैव आता है, तो हैव आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, तो इफ ही डैश मोर केयरफुली
ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट। अब देखें यहां पे वुड आ गया है, वुड नॉट आ गया है, तो वुड नॉट के बाद जब हम यूज करते हैं तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, एक जगह पे वुड नॉट आ जाता है तो दूसरी कंडीशन में सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म इनमें ड्रोव है, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, तो ड्रोव आएगा। आई वुड हैव बीन ग्लैड, मुझे खुश हो जाना चाहिए कि इफ ही डैश मी इन द हॉस्पिटल। हैड, इफ ही हैड, देखे ना ये हैव है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो विच के साथ वुड के साथ हैव आ जाता है, तो सेकंड जो होता है वो पास्ट में चला जाता है। अगर फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सेकंड जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो इफ ही हैड विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल, अगर उसने मेरी हॉस्पिटल में मदद की तो 14 ऑप्शन पे है, ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वॉज सैड, डैश ही वॉज सैड। तो इफ ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, उसकी तमाम दुनिया में उसकी बहुत सारी कीमत थी, बट ही डैश ही वॉज सैड, लेकिन फिर भी वो गमगीन था, तो उसके ये आएगा बट ही वॉज सैड, तो बट ऑप्शन आएगा। द मेन कंप्लेंट दैट देयर वॉज नो ब्रेड, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या रिलेटिव, तो डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। तो बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो देर से था या लेट था, तो ही मिस द फर्स्ट पीरियड, द अंडरलाइन पार्ट इज द बिकॉज ही वॉज लेट, तो बिकॉज ही वॉज लेट जब आ गया है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 17 है, द रूम वॉज फुल, कमरा मुकम्मल था, सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, इट इज अ डैश सेंटेंस। अब कमरा फुल था तो कंपाउंड सेंटेंस आएगा क्योंकि कमरा फुल था, और दूसरा सो के साथ इन्होंने मिलाया हुआ है, हमारे लिए बैठने की कोई जगह थी नहीं थी, तो ये कंपाउंड सेंटेंस आएगा। सारा सेंग माय फेवरेट सॉन्ग डैश फरा प्लेड द गिटार फॉर इट, तो अब इसको क्या करना है, चूज करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। तो करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस क्या आएगा, सारा सेंग माय फेवरेट सॉन्ग एंड फरा प्लेड अ गिटार, बट और तो एंड आएगा, ए ऑप्शन आएगा। माई फ्रेंड गेव मी द बुक, मेरे दोस्त ने मुझे किताब दी, गेव मी द बुक, किताब दी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द बुक वॉज गिवन या आई सॉरी आई वॉज गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड, आई वॉज गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड, तो ये सी ऑप्शन आता है। तो 20 पार्ट देखें, काशिफ सेड टू मी इज द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, काशिफ आस्क्ड मी वेदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वेदर द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग और बोरिंग। तो नेक्स्ट बेटा देखें, क्वेश्चन द आंसर द क्वेश्चन है, तो आपने ये क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं और इसको भी करने हैं। तो बाकी जो है ये पैराग्राफ हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, आप इनमें से कोई थोड़ा बहुत इनकी रीडिंग कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, नहीं तो आप हमसे रुजू कीजिएगा। होप यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।